मरते हुए शकुनी से गंधारी ने क्या कहा। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और एक एक करके सभी प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे, तभी शकुनी की मृत्यु समीप थी। युद्ध भूमि पर घायल शकुनी को अंतिम सांसें लेता देख गंधारी, जो उस समय तक अपने पुत्र और सपनों को खो चुकी थी, उसके पास पहुंची। यह क्षण केवल एक शोकाकुल माँ और एक चालाक कूटनीति के बीच का संवाद नहीं था, बल्कि यह धर्म अधर्म और विश्वासघात के बीच का साक्षात टकराव था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गंधारी धीरे धीरे घायल शकुनी के पास आई। उसकी आंखें तो जन्म से ही पट्टी से ढकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब हर धोखे को साफ देख पा रही थी। उसके मुख पर क्रोध, वेदना और हताश का मिश्रण था। गंधारी बोली, शकुनी, तुम मेरे भाई हो, मेरे मायके से आए हुए। जब मैं हस्तिनापुर आई थी तो मैंने तुम में अपना सहारा देखा था, लेकिन आज जब मैं अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही हूँ, तब मुझे लगता है कि तुम ही वह जड़ थे जिसने यह विनाश का बीज बोया। शकुनी, जो मरणसन अवस्था में था, थोड़ी थोड़ी सांसों में बोला, बहन, मैंने तुम्हारे लिए प्रतिशोध लिया, गंधार के अपमान का बदला लिया। गंधारी कठोर स्वर में बोली, प्रतिशोध किससे? हस्तिनापुर से, राजा भीष्म से, या मेरे पुत्रों से जो तुम्हारी चालों में फंसकर विनाश की ओर बढ़ गए? तुम्हारा यह प्रतिशोध मेरा सर्वनाश बन गया शकुनी। गंधारी का स्वर अब और भी गहरा हो गया। वह कहने लगी, तुमने दुर्योधन के कानों में जहर भरा, तुमने उसे पांडवों के विरुद्ध खड़ा किया, धर्म के विरुद्ध चलाना सिखाया, तुमने जुए का खेल रचाया, द्रौपदी का अपमान करवाया और एक एक करके सभी को अधर्म के पथ पर ले गए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने सिर्फ कुरुवंश को नहीं, मेरी ममता, मेरी आस्था और मेरा नारीत्व भी कुचल दिया है। शकुनी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सिर्फ न्याय मांगा था, गंधार का न्याय। गंधारी बोली, न्याय? अगर कोई तुम्हारे पिता का अपमान करता तो क्या एक पूरे राष्ट्र को युद्ध में झोंक देना उचित था? मेरे पुत्रों को ऐसी आग में झोंका जिसमें वे जलकर राख हो गए। क्या यही न्याय था? गंधारी की आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, पर उसका हृदय रो रहा था। उसने आगे कहा, तुमने राजनीति को विष बना दिया शकुनी। तुम्हारी बुद्धि अगर धर्म में लगती तो इतिहास कुछ और होता। आज तुम मरे जा रहे हो, पर जान लो, तुम्हारे षड्यंत्र से जन्मे इस युद्ध ने हजारों माताओं की गोद सूनी कर दी है। तुम मेरे भाई होकर भी मेरे सबसे बड़े शत्रु सिद्ध हुए। शकुनी चुप था। अब उसमें कोई उत्तर देने की शक्ति नहीं थी। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। अंतिम क्षणों में गंधारी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मरते हुए केवल एक बात समझ लो शकुनी, धर्म चाहे जितना भी चतुर क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तुमने जिन पत्थरों से महल बनाने चाहे, वे आज तुम्हारे सिर पर गिर रहे हैं। मेरी आंखों की पट्टी भले ही बंदी है, लेकिन आज मेरे हृदय की दृष्टि खुल चुकी है। मैं अब जानती हूँ कि विनाश किसने शुरू किया। इतना कहकर गंधारी ने अपना मुख मोड़ लिया और धीरे धीरे युद्ध भूमि से चली गई। पीछे रह गया सिर्फ मरा हुआ एक षड्यंत्र, जो अनंत अपने ही बिछे जाल में फंसकर समाप्त हो गया। ये संवाद केवल गंधारी और शकुनी का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम घोषणा थी। मित्रों, आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।